नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ मुसाफिर जी जुड़े हुए हैं जो गज़ल आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ प्रहलाद पारिक जी हैं जो एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के अपनी धरती के हैं और माउंट आबू भी उनका 2-3 बार आना हुआ है और आज वर्तमान में लाइव सेशन में हमारे साथ हैं, उनसे बातें करेंगे। तो आप सभी की तरफ से मुसाफिर जी और प्रहलाद पारिक जी और रमा शर्मा जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इन तीनों का बहुत-बहुत दिल से स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में लॉकडाउन चिट-चैट में। बहुत-बहुत स्वागत। जी। जी, धन्यवाद। कैसे हैं प्रहलाद जी? जी, रमेश भाई जी मैं बहुत अच्छा हूँ, कृपा है बाबा की। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी, बहुत दिनों बाद आपके साथ स्टूडियो में जब लाइव हुआ था आबू रोड आके, उसके बाद बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। एक बार भीलवाड़ा में आपसे मुलाकात हुई थी कार्यक्रम में। जी। प्रहलाद जी तबीयत ठीक है आपका? बीच में जी, कुछ सुना था। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत-बहुत स्वागत है लाइव सेशन में जी, और बहुत-बहुत मुसाफिर जी आभार। हमारे साथ हैं। ये स्क्रीन पे आप बीच में जो देख रहे हैं, हेडफ़ोन के साथ में मुसाफिर जी हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि मुसाफिर जी को मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, उनसे पहली मुलाकात हमारी है और गज़ल आर्टिस्ट हैं, गज़ल लिखते भी हैं और उसको गुनगुनाते भी, कंपोज़ भी खुद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ ताकि हमारे श्रोता मित्रों को पता चल सके कि उनका हॉबी क्या है। तो मुसाफिर जी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और मेरे बारे में तो क्या बताऊं, बस एक मामूली से गज़ल गायक हूँ और मेरे साथ इस वक्त देश विदेश से लगभग 90 के आसपास शायर जुड़ चुके हैं जिनकी जी। शायरियां मैं गा चुका हूँ। और हाँ। हमारा जो मूल उद्देश्य है गज़लों को गाने का, वो कोई हुँ, कमर्शियल पर्पस नहीं है, वो एक हुँ, चैरिटी पर्पस है। हमारे चंडीगढ़ में यहाँ एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है, तो हुँ, इन गज़ल्स के थ्रू काफ़ी डोनेशंस उनको चैरिटी में जाती हैं। तो हमारा हुँ, यही उद्देश्य है कि इन गज़लों के माध्यम से हम ये हुँ। चैरिटी वर्क करते रहें। और मैं जी। शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम पोएट्स का जिनकी अच्छी-अच्छी पोएट्रीज़ मुझे मिलती हैं। लिखता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ, हुँ। उनकी पोएट्रीज़ को कंपोज़ करके गाता हूँ। और हुँ। यूट्यूब पर और फेसबुक पर मुसाफिर गज़ल्स के नाम से मेरा पेज है। वहाँ पर ये सभी गज़लें मैं हर हफ्ते एक गज़ल नई वहाँ पे अपलोड करता हूँ। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए मुसाफिर जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। अब मैं जोड़ना चाहूँगा रमा शर्मा जल्दी जी आओ। हैं। रमा शर्मा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? रमा जी, मुझे लगता है रमा जी का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है और थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आवाज़ में, थोड़ा-सा किच-किच हो रहा है। शायद आप देख लीजिए कहाँ से आवाज़ वो ठीक से नहीं आ पा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रहलाद जी से जोड़ना चाहूँगा, वो अच्छे गज़ल और कविताएँ करते हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति में प्रहलाद जी रमेश जी, मैं आपकी चाहूँगा आवाज नहीं आ रही। प्र प्रहलाद जी मैं चाहूँगा कि आप गज़ल जो है अपनी सुनाइए, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनाइए, जो आपका पसंदीदा हो और इस लॉकडाउन की स्थिति में आप उसको लगता है कि ये सही है। जी, मैं जी बिल्कुल जी। अ, मेरी एक बहुत प्रसिद्ध गज़ल है, उसी से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। और आज हुँ। जो लॉकडाउन की स्वागत। स्थिति बनी हुई है, उसमें भी वो उन्हीं मायनों पर खरी उतरती है। जी। अ, आप सभी का ध्यान चाहूँगा और आभार आपका कि आपने मुझे इतना सुअवसर दिया कि जी, मौत नहीं जीवन की कर, वाह। मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। वाह वाह। मौत नहीं जीवन की कर, बात करे तो मन की कर। छोड़ फिक्र रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। छोड़ वाह फिक्र वाह! रुपये पैसों की, चिंता तू धड़कन की कर। पहले पैर टिका धरती पर, पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। पहले पैर जमा धरती पर, फिर तू सैर गगन की कर। सबसे अपनापन चाहे,
तो बातें अपनेपन की कर, सबसे अपनापन चाहे तो बातें अपनेपन की कर, अरे छोड़ इश्क मुश्क के किस्से, बातें सिर्फ वतन की कर, बातें सिर्फ वतन की कर। बहुत एक सुंदर, बहुत। एक और मैं आपके श्री चरणों में निवेदित करना चाहूंगा, सभी श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, कि जो ये कहता है कि बेगानी नहीं है, जो ये कहता है कि बेगानी नहीं है, उसने दुनिया ठीक से जानी नहीं है। जो ये कहता है कि बेगानी नहीं है, उसने दुनिया ठीक से जानी नहीं है। अब जो प्यासे हैं वो प्यासे ही रहेंगे, अब जो प्यासे हैं वो प्यासे ही रहेंगे। इस वरुण में आग है, पानी नहीं है, इस वरुण में आग है, पानी नहीं है। घर मकान पैसा सभी कुछ पास है, पर घर मकान पैसा सभी कुछ पास है, पर बस तुम्हारी ही मेहरबानी नहीं है, बस तुम्हारी ही मेहरबानी नहीं है। आसमां धरती नदी जंगल समंदर, आसमां धरती नदी जंगल समंदर, किस जगह उसकी निगहबानी नहीं है, किस जगह उसकी निगहबानी नहीं है। हम दुखी हैं क्योंकि अपने दोस्तों की, हम दुखी हैं क्योंकि अपने दोस्तों की, हमने भी तासीर पहचानी नहीं है, हमने भी तासीर पहचानी नहीं है। सच कहा या झूठ जब उसने कहा था, सच कहा या झूठ जब उसने कहा था, कोई भी प्रहलाद का सानी नहीं है, कोई भी प्रहलाद का सानी नहीं है। और जिस पवित्र पावन जगह पर आप बैठे हुए रमेश भैया, उस पावन पवित्र जगह के लिए मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए, कि तेरा मेरा रिश्ता इतना खास हो जाए, तू दूर रहकर भी मेरे पास हो जाए। मन से मन के तार जोड़े कुछ इस तरह, पीर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए, पीर वाह मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए, पीर मुझे हो और तुझे एहसास हो जाए। आप अनुमति दें तो एक आध गजल में और पढ़ देता हूं। जी जी। आप दे रहे हैं आप अनुमति, मैं पढ़ूं? 1 मिनट रुक जाइए, अपन मुसाफिर जी को जी सुन ले फिर जी जी आपको। जी जी, जरूर जरूर। और बहुत ही सुंदर जो है गज़ल, और जो 4-4 लाइनें आपने सुनाई, वहाँ पर आपने आज के समय को और आज के परिवेश को भी ध्यान में रखते हुए बातें की, और बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आशा पांडे जी हमारे साथ इस फ़ेसबुक को देख रही हैं और आप सभी का स्वागत भी कर रही हैं। स्वागत है सभी महानुभाव का, लिखकर उन्होंने मैसेज किया है और वाह-वाह भी की है आपके चंद लाइनों पर। और फिर से जी मैं अभी सभी को जोड़ना मुझे चाहूँगा रमेश जी की आवाज नहीं आ रही। अब मुसाफिर जी से हम लोग बातें करेंगे, और शर्मा जी को आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कुछ कोशिश करते हैं आपको ठीक से आवाज़ सुनाई दे हमारी। मुसाफिर जी बहुत-बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि एक लॉकडाउन पर आपके पास जो कलेक्शन है, उसमें से लॉकडाउन वाला जो गज़ल है या उससे जुड़ी हुई कोई गज़ल मिलती-जुलती हो, वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, अब ठीक है, अनम्यूट हो गया। जी 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 हाँ, अभी आशा ओझा पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी। तो मैं आशा जी के दोहे कुछ मुझे इसी लॉकडाउन पीरियड में मिले, मैंने उनको कंपोज किया, तो चंद दो दोहे आपको सुनाता हूँ उनके। जी। बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार, काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार, काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। मन को मीरा कर लिया, तन को किया कभी, तन को किया कभी, बची न कोई आस फिर, बची न कोई पी, बची न कोई पी। माँ है पानी आँख का,
पिता हृदय की पीर, माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर, वाह, पिता छुपाए नीर। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। रमेश और जी, आइए आपकी आवाज फिर चली गई। अभी आ रही है मेरी आवाज? रमा शर्मा जी, स्वागत है आपका। रमा जी, कुछ बताइए अपने बारे में। रमा जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रहा है। फिर से मैं चाहूंगा कि हमारे प्रहलाद जी से मैं वापस जुड़ना चाहूंगा। वो कुछ एक गीत अपना रखना चाहते थे। तो प्रहलाद जी, स्वागत है। जी, मैं अपनी एक गजल आपके बात श्री चरणों में फिर से रखता हूँ। हम्म। बहुत छोटी सी गजल है, जी। और आज के परिवेश में जहां हम जी रहे हैं वहीं पर मैं, क्यों दर्दों में भी जिंदा है, क्या बात है। क्यों दर्दों में भी जिंदा है, जो कैद में एक परिंदा है। आज लॉकडाउन की स्थिति में हम रह रहे हैं कि क्यों दर्दों में भी जिंदा है, जो कैद में एक परिंदा है, कैसे जी। निकलूं घर से बाहर। क्यों दर्दों में भी जिंदा है, जो कैद में एक परिंदा है, कैसे निकलूं घर से बाहर, मौसम ये कितना गंदा है। हाँ। कब से सोच रहा हूं मन में, कब से सोच रहा हूं मन में, क्या मानवता अब जिंदा है। कब से हम्म सोच रहा हूं मन में, क्या मानवता अब जिंदा है। चोर चकारी साहूकारी, चोर चकारी साहूकारी, अपना अपना ये धंधा है। चोर चकारी साहूकारी, अपना अपना ये धंधा है। कैसा हम्म रूप लिया कोरोना, कैसा हम्म रूप लिया कोरोना, कातिल है हम्म एक दरिंदा है। हम्म वो जीवित नहीं है लेकिन कितने लोगों की जान छीन चुका है, कि कैसा रूप लिया कोरोना, हम्म कातिल है एक दरिंदा है। बेशर्मी था जिसका गहना, बेशर्मी था जिसका गहना, वो देश कहां अब शर्मिंदा है, वो देश कहां अब शर्मिंदा है। चीख रही है चारों दिशाएं, चीख रही है चारों दिशाएं, कातिल तो हर एक बंदा है, कातिल तो हर एक बंदा है। मेरी आवाज आ रही है रमेश भाई आपके पास? जी जी, बिल्कुल आ रही हैं और अच्छा सुनाई दे रहा है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? हम्म। जी, मैंने एक ये गजल पढ़ी थी, और अभी मैं आपके बीच में एक, अभी जो हमारे यहाँ राजस्थान में और सब जगह कुछ कर्फ्यू से थोड़ी बहुत छूट दी गई है, तो उसके हम्म ऊपर मैंने थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया है कि हम्म लॉकडाउन से हमें थोड़ी सी छूट मिली है, तो इस छूट में हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा, इस चीज को लेकर के मैं 4-6 पंक्तियां आपके श्री चरणों में रखता हूँ। जी, स्वागत और है। जी, भीलवाड़ा में तो सबसे पहले कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया था, लेकिन प्रशासन हम्म और सब लोगों की मदद से हम आज इस स्थिति में है कि हम दुनिया के सामने एक मॉडल बने हुए हैं, एक भीलवाड़ा मॉडल बना हुआ है। तो मैं अब हम्म जब थोड़ी सी छूट मिली है इसमें, तो मैं उस पर कुछ 4-6 पंक्तियां रखना चाहता हूँ इस आज के हम्म। परिवेश पर, जी कि जी। लंबे अंतराल के बाद कर्फ्यू से मुक्ति, हम्म। लंबे अंतराल के बाद कर्फ्यू से मुक्ति, लेकिन याद रखना हमेशा एक सुख थी। लंबे अंतराल के बाद कर्फ्यू से मुक्ति, लेकिन याद रखना हमेशा एक सुख थी। वक्त बदलते जरा भी देर नहीं लगती है, वक्त बदलते जरा भी नहीं लगती है। जी। आजादी सजा में तत्काल बदल सकती है, वक्त बदलते जरा भी देर नहीं लगती है। आजादी सजा में तत्काल बदल सकती है। जो होगा बिना बात के इधर उधर जाना आना, जो होगा बिना बात के इधर उधर जाना आना, तो वक्त के लिए बहुत आसान है हमें निकल जाना, तो वक्त हम्म के लिए बहुत आसान है हमें निकल जाना। इसलिए खूब सचेत रहिए, इसलिए खूब सचेत रहिए, सब अपनों से भी कहिए। इसलिए खूब सचेत रहिए, सब अपनों से भी कहिए, कि बाहर जाते समय हर घड़ी मास्क लगाना होगा, बाहर जाते समय हर घड़ी मास्क लगाना होगा। सामाजिक दूरी को जीवन का हिस्सा बनाना होगा, खुद ही खुद को संकट से निकालना होगा।
और प्रशासन के दिए गए निर्देशों को मन से पालना होगा, और प्रशासन के दिए गए निर्देशों को मन से पालना होगा। तभी कोरोना योद्धाओं के त्याग समर्पण को नया आयाम मिलेगा, तभी कोरोना योद्धाओं के त्याग समर्पण को नया आयाम मिलेगा, और हमारा देश वास्तव में सही मार्ग पर चलेगा, और हमारा देश वास्तव में सही मार्ग पर चलेगा। अतः इस आजादी के मायनों को अच्छे से समझना होगा, अतः इस आजादी के मायनों को अच्छे से समझना होगा, और वर्तमान को सुधार, और वर्तमान को सुधार भविष्य के लिए संवरना होगा, और वर्तमान को सुधार भविष्य के लिए संवरना होगा, भविष्य के लिए स्वरना होगा। जी रमेश भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रहलाद भाई, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और आशा जी का मैसेज वाह वाह करके आपको मिल रहा है। जी आशा जी का बहुत आभार, वो हमसे बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है, और वो बहुत ध्यान रखती है हम सब लोगों का, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, अब मैं फिर से मुसाफिर जी को जोड़ना चाहूंगा। मुसाफिर जी हमारे साथ है और उनसे भी कुछ बातें जरूर सुनेंगे। और रमा शर्मा जी आ गए हैं, शायद मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो रमा शर्मा जी, स्वागत है आपका। रमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रमा जी अगर मुझे सुन पा रही हैं तो रमेश भाई आपको से बात करना चाह रहे हैं, और आप अपने बारे में कुछ आप अपने बारे में कुछ बताइए। रमेश भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए और कुछ सुनाइए। ठीक ठीक। नमस्कार, मैं रमा शर्मा। मैं 30 साल से यहाँ रहती हूँ। 30 साल एक अरसा हो गया, मतलब जन्म से ज्यादा समय मैंने भारत से ज्यादा यहाँ गुजार लिया, पर फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो हर तीज त्योहार हर दिन में याद भी आती है। अभी चाहे लॉकडाउन वहां पे है, दुख हमें यहाँ पे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, यहाँ के नियम ही नहीं है लॉकडाउन के। यहाँ इमरजेंसी लगाई है, अभी बाकी 39 एरियाज में हटा दिया है क्योंकि हम टोक्यो के पास है, टोक्यो वाले एरियाज में ज्यादा है। पहले 500-600 के करीब रोज निकल रहे थे, अब काफी कम हो गए हैं, 50-60 हो गए हैं। तो और आशा जी ने मुझे जोड़ा आपसे। आशा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका हृदय से स्वागत। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। मेरी आवाज रमेश जी नहीं सुन पा रहे और मैं उनकी नहीं सुन पा रही मैं सुन पा रहा हूँ, चाहती हूँ। तो इस जो कोरोना की महामारी पे एक कविता लिखी है, जी जी एक ये सुनाती हूँ, एक दूसरी सुनाऊंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी किसी का। टूट रहे रिश्तों को जोड़ दिया, क्योंकि लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जा पा रहा, और उससे पहले सभी व्हाट्सएप पे इतने बिजी थे। किसी को भी ले लीजिए आप। हेलो, मैं मतलब मेरे को सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं। हेलो जी सुन पा रहे हैं, आप सुनाइए। हाँ, तो मैंने कहा टूट रहे रिश्तों को जोड़ दिया, सुनसान हो रहे घरों में कह कहे गुंजा दिए, क्योंकि पहले सब अपने फोन में बिजी होते थे। नगरों को सूना कर दिया, मगर घरों को रोशन कर दिया। पति पत्नी फिर से मुस्कुराने लगे, एक दूजे से चुपके चुपके नजरें मिलाने लगे। हैरान है घर के सब लोग, एक दूजे को देख के मुस्कुराने लगे। बच्चे भी ये देख खुल के हंसने लगे। बदला कैसा समय देखो, सब मिलके ठहाके लगाने लगे। बड़े बूढ़े भी हैरान रह गए जब सब उनकी कद्र करने लगे, क्योंकि सभी जॉब वाले हैं, तो घर में बुजुर्गों के लिए सर्वेंट ही रखे जाते थे। आजकल वो भी नहीं है, तो बड़े बूढ़े हैरान रह गए जब सब उनकी कद्र करने लगे। कहाँ रहते थे नौकरों के भरोसे, अब तो बहू बेटे अपने हाथों से सेवा करने लगे। लौट आया पुराना समय फिर से, सब फिर से एक साथ बैठ के खाना खाने लगे। बेटियां बहुएं सब रसोई में जा घुसी, क्योंकि आजकल देखिए यूट्यूब पे कितने चैनल चल रहे हैं कुकरी के। बेटियां बहुएं फिर रसोई में जा घुसी, नित नए पकवानों की सुगंध से घर महकने लगे। पोते पोतियों की शोर से घर गूंज उठा। बुढ़े दादा भी झूठी झिड़की लगाने लगे। मंद मंद मुस्काती दादी के चश्मे खुशी के आंसुओं से धुंधलाने लगे। ये उल्टी गंगा कहाँ से और कैसे बह निकली,
महामारी भी जब जीवन दायिनी सी लगने लगी, कुदरत के भी खेल नयारे हैं, महामारी के डर ने जोड़े रिश्ते कितने सारे हैं। अभी एक और सुनाना चाहती हूँ मैं, अगर समय हो या इजाजत हो तो। जी सुनाइए। ये मैंने लिखी थी जब निर्भया का भी फैसला नहीं हुआ था। तो जो छूट रहे थे, एक ने अपील की थी कि वो नाबालिग है, तो उस पे लिखी थी, एक माँ की चित्कार लिखी थी, तुझे देखते ही बह चली थी मेरे दूध की धार, तुझे देखते ही बह चली थी मेरे दूध की धार, तन की नहीं ये मेरी आत्मा की थी पुकार। तू मेरा पुत्र नहीं मेरा अंश था, मेरा रूप था, मेरा वंश था, पर मन चीख चीख कर पूछता है आज तुझे, तू पुत्र है मेरा या जन्मा कोई शत्रु बन जन्मा है। आज शरीर का रोया रोया करता है चित्कार, जब रोई या बेइज्जत हुई कोई लड़की, मर गई मैं हुआ ममता का आंचल तार तार। क्यों धोखे किए तूने सबसे, क्यों धोखे किए तूने सबसे, क्यों मारा मुझे यूं दे देकर धोखे। करती थी मैं तुझ पर विश्वास बहुत, होता था तुझ पर मुझे नाज बहुत, लेकिन आज मन ही नहीं रोता, रोती है आत्मा मेरी। जब जब तूने कोई लड़की छेड़ी, मैं एक एक पल में हजारों मौत मरी। क्यों जन्मा तू मेरे घर, क्यों जन्मा तू मेरे घर, क्यों ना देखा तेरा असली रूप मैंने, क्यों तेरे सच को छिपा लिया करती थी ममता मेरी, क्यों तेरे हर धोखे को नहीं समझा मैंने, क्यों तेरे हर धोखे को नहीं समझा मैंने। ऐसी गलती क्यों हुई मुझसे, ऐसी गलती क्यों हुई मुझसे। मन मेरा हर घड़ी मुझे देता है दुत्कार, पल पल दुआ मांगी रब से तब आए तुम मेरी झोली में, पल पल दुआ मांगी थी रब से तब तुम आए मेरी झोली में। आज इतने आंसू इतनी आहें, क्या सह सकोगे माँ की ये चित्कार। क्या कोसती नहीं कभी आत्मा तुम्हारी, जब बेइज्जत करते हो कोई नारी। घर में हो या बाहर मुंह छुपाती फिरती हूँ, हर पल रोती हूँ और पूछती हूँ उसी रब से, क्यों ऐसी सजा दी, क्यों पुत्र नहीं राक्षस जन्मा मैंने, क्यों ना दे सकी मैं तुम्हें अच्छे संस्कार। करती हूँ आज अपील मैं सरकार से, नहीं बख्शे वो किसी गद्दार को, जन्मे पुत्र पर ना दे सके अगर कोई माँ अच्छे संस्कार, पुत्र से पहले माँ फांसी की है हकदार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रमा शर्मा जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाया और निर्भया पर सुनाया आपने, बहुत ही अच्छी लगा। एक भाव आपने प्रकट किया, एक बताएंगे रमेश जी क्या कह रहे हैं। माँ के दर्द को आपने अपने शब्दों में बयां किया कि किस तरह से वो चीजें हमारे बीच में आती हैं, तो बड़ा ही संजीदा शब्दों का प्रयोग करते हुए आप एक माँ का जो है रिप्रेजेंटेशन अपने कविता के माध्यम से किया। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो सबका दिल जो है आंसुओं से भर जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा क्योंकि रमा जी हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं तो प्रहलाद जी मेरी बात को उन तक पहुँचाएंगे। प्रहलाद जी उनसे पूछिए कि लॉकडाउन का चैलेंजेस क्या था उनके पास, थोड़ा सा अगर वो बता पाए। जी रमा जी, मैं प्रहलाद पारिक बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी, रमेश भाई जी ने आपकी कविता की बड़ी तारीफ की है और माँ के लिए जो आपने जज्बात व्यक्त किए हैं वो उनको बहुत ही अच्छे लगे, हम सबको भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में आप जापान में रहती हैं, वहां पर आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे, क्या समस्याएं रही, क्या ऐसी विशेष बात रही, वो आप हम सबसे शेयर करें तो बहुत अच्छा रहे। यहाँ पे कोई ज्यादा कोई रोक टोक नहीं है, हम इजीली बाहर जा सकते हैं, सभी अपने मास्क वगैरह सभी यूज करते हैं। पहले मास्क की कमी हो गई थी तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मास्क अवेलेबल करवा दिए हैं, हमें रोक टोक कुछ नहीं है। लेकिन हम खुद ही डिस्टेंस रखते हैं, बाहर खा लिए, लेकिन हम फिर भी घर में ऑनलाइन ही सामान ऑर्डर करते हैं। इवन दूध भी ऑनलाइन ही आ रहा है, हमारा सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है, रोक टोक कुछ नहीं है। यहाँ लॉकडाउन नहीं है, इमरजेंसी लगी थी पहले, उसमें कुछ टाइम से कुछ टाइम तक थोड़ा सा नहीं जाना था बाहर, लेकिन अभी वो भी हटा दी गई है। अब केसेस भी यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे सब संभल रहा है, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंडिया में हो रही है या बाकी कंट्रीज में हो रही है। जी।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रमा शर्मा जी बताने के लिए। और वहाँ पर लॉकडाउन नहीं है लेकिन इमरजेंसी है जो लगाई गई है और वो भी अभी धीरे-धीरे कम कर रहे हैं और वहाँ का सरकार जो है गवर्नमेंट विशेष रूप से ध्यान दे रही है। तो आइए फिर से मैं मुसाफिर जी से जोड़ना चाहूँगा, एक सुंदर सा गज़ल वो सुनाएँगे म्यूज़िक के साथ तो अच्छा लगेगा, माहौल बनेगा फिर से एक बार। आप सुन रहे हैं लाइव सेशन लॉकडाउन पर, लॉकडाउन चिट-चैट में हमारे साथ प्रहलाद पारिक जी भीलवाड़ा से और रमा शर्मा जी जापान से और मुसाफिर जी हमारे इसी राजस्थान से जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छे कंपोज़र हैं और खुद गाते हैं और गुनगुनाते हैं। तो चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़। तो मुसाफिर जी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है हमें उनको देखकर और काफ़ी जो है उनके हाथ में हारमोनियम भी है और म्यूज़िक के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए फिर से एक बार एक सुंदर सा गज़ल मुसाफिर जी से सुनते हैं। मेरा आज तो राजेश जी आपको ही पहली बार ही देखा है। राजेश जी आप नजर नहीं आ रहे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, आपकी आंखों को देखकर कुछ पंक्तियां याद आई। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तो कहते हैं कि आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं सब ठिकाने लग जाएं। और अपनी सुस्ती के ऊपर दो पंक्तियां कहूंगा कि सुस्त इतना हूं कि बिन तीर चलाए चाहूं कि मेरे तीर निशाने पे आके खुद लग जाए। आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं सब ठिकाने लग जाए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो नक्श लैलपुरी जी का एक तो शेर है, वो सुनाता हूं। मेरी तलाश छोड़ दे, तू मुझको पा चुका, मेरी तलाश छोड़ दे, तू मुझको पा चुका, मैं सोच की हदों से बहुत दूर जा चुका, लोगों डराना छोड़ दो तुम वक्त से मुझे, लोगों डराना छोड़ दो तुम वक्त से मुझे, ये वक्त बार बार मुझे आजमा चुका, ये वक्त बार बार मुझे आजमा चुका। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर जो है गज़ल आपने सुनाया, 4 लाइनें और अच्छा लगा हमें। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक-एक मैसेज देके हम लोग कार्यक्रम को पूरा करेंगे। तो फिर से मैं प्रहलाद जी से जोड़ना चाहूँगा एक संदेश के रूप में इस लॉकडाउन के देखते हुए क्या आप बताना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा कि आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े इस लॉकडाउन में? थोड़ा-सा वो भी बताइए। जी, रमेश भाई जी, मैं तो क्या है कि एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं अभी भी 8 से 10 घंटे ड्यूटी करता हूँ। कलेक्ट्रेट में एक वॉर रूम बना हुआ वहाँ पर, और जो लोगों की प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्व करते हैं और सभी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस संकट की घड़ी में आप सब लोग अपना धैर्य बनाए रखें और किसी प्रकार से विचलित न हो। प्रशासन आप सब लोगों की मदद कर रहा है। तो मैं पर डे 8 से 10 घंटे कलेक्ट्रेट में जाकर के अपने दायित्वों का, बहुत सारे जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके साथ हम भी इस देश सेवा में अपना छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को हम चेतन करें, हम जागरूक करें। और इस लॉकडाउन में बहुत ज्यादा जो स्थिति है वो इस तरह की है कि हमें एक समझ विकसित करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को समझाना होगा कि हमें अगर इस बीमारी का लंबे टाइम तक सामना करना पड़ता है या वैक्सीन नहीं आती है, तो हम किस तरह से सामाजिक दूरी के माध्यम से मास्क के माध्यम से फेस को बचा करके हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ये प्रयास हम सब लोगों को जरूर करना, और यही सीख हम सब लोगों को देते हैं। और प्रशासन इतना संजीदा है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी कर रहा है। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान नहीं बेच रहे हैं
उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि रमेश भाई साहब, जीवन तो चलाना पड़ेगा, पूरी तरह से हम हमेशा बंद नहीं रह सकते, हमें पटरी पर तो लौटना पड़ेगा और इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इस लॉकडाउन में मेरा तो सब लोगों को यही संदेश रहा था कि आप लोगों के पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप खुद को पहचानो। जैसे कि वो रमा जी कह रही थी कि पति पत्नी ने साथ खाना शुरू कर दिया, पूरा परिवार एक साथ हो गया। तो इस समय में अपने आप को पहचानने का एक अच्छा सुअवसर था सब लोगों के पास में, और अभी भी है कि अपने आप को पहचाने और चिंतन करें। आपके पास बहुत समय है, खुद क्या है इतने दिनों तक। अभी न तो कोई पैसा काम आ रहा है, न आपका कोई पद काम आ रहा है, न कोई आपका कद काम आ रहा है। आपको एक हद में रहना है, तो आप हद में रहते हुए अगर आप अपने पद की भी मर्यादा रख लें और अपने कद को भी बढ़ा लें तो बहुत अच्छा है। और एक दोहे से मैं अपनी इस संदेश वाली बात को खत्म करना चाहूंगा कि डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान, डरने से होगा नहीं कोई कभी निदान, घुट घुट जीना छोड़ दे आत्म तत्व को जान, खुद को पहचान ले और उसी के अनुरूप कार्य करें। तो मैं सोचता हूं कि हम बहुत सफल होंगे और हमारा जो ये जो समय चल रहा है, हमारा जो थोड़ा समय इस प्रकार का चल रहा है जिसमें हम सभी संकटग्रस्त हैं, तो इस वैश्विक महामारी के दौर में हम अपने आप को बचा पाएंगे अगर हम आत्म तत्व की पहचान कर लेंगे। जी रमेश भाई, बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर जो संदेश है आपने दिया, आत्म चेतना की ओर हम लोग बढ़े और गुट गुट के जीने का जो है वो सिलसिला को ख़त्म कर दें। और आप खुद एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। कल भी मैंने देखा जब आपकी साथ मेरी बातचीत हो रही थी तो मुंह पे मास्क लगा के आप फील्ड में ही थे और फील्ड से ही बात कर रहे थे। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद और इसी तरह डटे रहे। और आपको देखकर धन्यवाद। हमें भी हिम्मत कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो जी 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 तो मैं चाहूंगा प्रहलाद जी आप थोड़ा सा बताएं। जी थोड़ा बताइए, एक संदेश रमेश भाई साहब कह रहे हैं कि जो आपने संदेश दिया वो अच्छा संदेश है और सभी लोग उसके अनुरूप काम करें और आप एक कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमें खुशी है और आप इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें, ये संदेश वो दे रहे हैं। जरूर, बिल्कुल। और रमा शर्मा जी से बोलिए एक संदेश दे के पूरा करें। जी रमा शर्मा जी, सेंटर में आ जाएं, सेंटर में आ जाएं। रमा जी आप सेंटर में आइए और रमेश भैया कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई संदेश दीजिए, कोई एक मैसेज दीजिए सबके लिए। देखिए, मैं ये कहती हूँ, कोरोना जो आया है, जो मेरे अपने विचार हैं, कोरोना है जैसे अभी महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध था वो धर्म युद्ध। उसमें ये नहीं है कि जो लड़ने वाले थे उन सबका कसूर था, कसूर थोड़े लोगों का था, मारी बहुत दुनिया गई थी। इस तरह कोरोना में भी ये सोचा जाए, यहाँ अब दुनिया में इतना विनाश हो रहा था, नई जनरेशन जो है अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी, उन सबको एक साथ एक माहौल में रहने का मौका मिला है। माँ बाप की वो होनी चाहिए कि अच्छे संस्कार दे सके, उनके पास अब समय है, बच्चों को है कि वो माँ बाप को देख के सीख सके। तो ये कोरोना को हम महामारी ना, घर से बाहर ना जाएं, ताकि ये भी बड़ों का एक, अगर हमारे नेता ने कहा है, अगर हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं तो हम उसको फॉलो करें, क्योंकि किसी को फॉलो करेंगे, गलत को नहीं करें, अच्छे को करेंगे तो हमारा हमेशा ही अच्छा होगा। अभी माँ बाप के पास भी एक दोबारा भगवान ने समय दिया है कि अपने बच्चों को सुधार लो, बच्चों को समय दिया है कि माँ बाप से सीख लो, परिवार को एक कर लो, परिवार एक तो देश एक, देश एक तो दुनिया एक। नहीं तो एक जहां से ये बीमारी फैली है, खाली एक देश बर्बाद नहीं होगा, पूरी दुनिया होगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रमा शर्मा जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम सभी को एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और जो नियम संयम हमें बताए गए हैं उसे फॉलो करना है ताकि हम भी बचे रहें और दूसरों को भी बचाते रहें। और आपको आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, इतनी दूर से हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे, आशा जी ने कोरोना इज़ ए साइलेंस किलर करके लिख के भेजा है और साथ ही साथ आपकी कविता पर, आपकी बातों पर उन्होंने बहुत ही अच्छा तारीफ़ के शब्द बोले हैं, वाह वाह किया है। और अनुज कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से और वो भी लिख रहे हैं, माइंड नेवर गोज फॉर लॉकडाउन, सो बी रेडी वाइड विथ न्यू आइडियाज़। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार हमारे साथ शेयर किया है
और आशा पांडे जी ने भाव लिख के भेजा है, और आशा पांडे जी हमारे साथ लगातार हम सभी को मोटिवेट करते रहे अपने मैसेज के साथ इस कार्यक्रम में, और मुझे लगता है मुसाफिर जी है तो दिखाइए उनको। अच्छा, मुसाफिर जी निकल गए हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़कर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक 2 गज़लें सुनाई और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शेयर किया, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रहलाद पारिक जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और रुमा शर्मा जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ, और हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाओं के साथ अभी लेते हैं इजाज़त। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार। जी, जी, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद रमेश भाई, इतना अच्छा अवसर देने के लिए।